सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका सुनीता सिंह डीएवी भभुआ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को कक्षा 3 का विषय हिंदी जो पीरियोडिक फोर्थ पेपर में आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और किस तरह के वैकल्पिक क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। हमारा जो एग्जाम में आने वाले पेपर हैं पाठ 2 से भी, इससे मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊँगी किस तरह से आएंगे। देखिए, ये जो हमारा पाठ का नाम है बालक की दयालुता। तो बालक की दयालुता का अर्थ क्या हो? एक बालक होता है जो बहुत ही दयालु होता है। वो जो भी चीज़ अपने घर का होता था, कोई भी भिखारी याचक आता था उसको दे देता था। इससे परेशान होकर उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी माँ उसको कमरे में बंद कर देती है। तब भी अगर उसके दरवाजे पर एक और भिखारी आता है जिसके शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं थे, वो पूरा आधा शरीर उसका ढका रहता है, और तो भी वो अपने बक्से में से निकाल कर उस भिखारी को कपड़ा दे देता है। और वही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसी बालक का ये जो पाठ है स्वामी विवेकानंद जी का है, जिसके बारे में बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी कितने दयालु थे। ठीक है, इससे मैंने कुछ प्रश्न उत्तर बनाए जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि माँ ने अपने बेटे को कमरे में क्यों बंद कर दिया? अ में दिया है शरारत के कारण, ब में दिया उसकी दयालुता के कारण, स में दिया उसकी मूर्खता के कारण और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ब, उसकी दयालुता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयालु बालक बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अ में दिया है महात्मा गांधी, ब में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, स में दिया है स्वामी विवेकानंद और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर है स, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को किसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहना चाहिए? अ में दिया राजा की, ब में दिया दीन दुखियों की, स में दिया मंत्री की और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है ब, दीन दुखियों की सहायता करने में बच्चों को पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्षित शब्द का क्या अर्थ है? हर्षित शब्द अ में दिया है संसार, ब में दिया है केवल, स में दिया प्रसन्न और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है स, हर्षित शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयालु बालक ने कहाँ से कपड़े निकाल कर भिखारी को दिए थे? अ में दिया गड्ढे से, ब में दिया पानी में से, स में दिया संदूक में से और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है स, संदूक में से। संदूक में से निकाल कर दयालु बालक भिखारी को कपड़ा दे देता है। हमारा अगला प्रश्न, अगला पाठ है पाठ 8, जिसमें गांधी जी के 3 मतलब नाना जी की कहानी जो है, इन 3 बंदरों पर की कविता है। ये तीनों बंदर गांधी जी के थे और ये तीनों जो बंदर हैं, जिसने एक ने आंख बंद किया हुआ है, एक ने कान बंद किया और एक ने मुंह बंद किया है, ये तीनों बंदर आपस में हमें अच्छी सीख दिए हैं। इसको इस कविता में जो दिया है कि नाना जी के 3 बंदर, ये नाना जी के 3 बंदर के द्वारा इन तीनों बंदर ने क्या क्या सीख दिया है इस पाठ में दिया हुआ है। जैसे में देखिए दिया है कि आंख बंद किया हुआ है बंदर, तो आंख बंद करने वाला बंदर क्या हमें सीख दिया है कि हमें कभी भी बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए। और कान बंद करने वाला, तो कान बंद करने वाला बंदर ये बताता है कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी की भी बुरी बात सुननी नहीं चाहिए। और मुंह बंद करने वाला, देखिए मुंह बंद किया हुआ है, मुंह बंद करने वाला बंदर हमें यही सीख देता है कि किसी की बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी को बुरी बात कहते हैं तो उसको तकलीफ भी लग सकता है, दुख भी हो सकता है, इसलिए कभी भी बोले तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसी पाठ पर मैंने कुछ वैकल्पिक प्रश्न उत्तर बनाई हूँ जो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। पहला प्रश्न है कि नाना जी के कितने बंदर थे? अ में दिया है 2, ब में दिया है 3, स में दिया है 4 और ड में दिया है 5। हमारा सही उत्तर है ब, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंख बंद करने वाला बंदर हमें क्या संदेश देता है? अ में दिया है बुरा न देखने की, ब में दिया है बुरा न सुनने की, स में दिया है बुरा न बोलने की और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अ, बुरा न देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान बंद करने वाला बंदर हमें क्या संदेश देता है? अ में दिया बुरा न देखने की, ब में दिया बुरा न सुनने की, स में दिया बुरा न बोलने की और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ब, बुरा न सुनने की सीख देता है। अगला क्वेश्चन है कि धून शब्द का क्या अर्थ होता है? धून शब्द का अर्थ क्या होता है? अ में दिया अच्छा, ब में दिया आखिरी, स में दिया लगन और द में दिया है काम।
इसका हमारा सही उत्तर है स, लगन। धुन शब्द का अर्थ होता है लगन। अगला प्रश्न है कि गूंगा बंदर क्या संदेश देता है? अ में दिया बुरा न देखने की, ब में दिया बुरा न सुनने की, स में दिया बुरा न बोलने की और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है स, बुरा न बोलने की। ठीक है बच्चों, इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।